ताजमहल चाय के साथ में आप सबको सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। आप सबको श्वेता के संसार में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मॉर्निंग टी का जो लुफ्त होता है ना, वो सर्दियों में ही सबसे अच्छा लगता है, उठाया जाता है। तो यहाँ पे घी बन रही है, चाय बन रहा है, साथ ही साथ ये सारी मिर्चियाँ मैं साफ़ करके रखूँगी ताकि काफ़ी टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। घर में अगर छुट्टी हो तो बेडशीट चेंज करना तो बनता ही है। तो सारे बेडशीट दोनों रूम के चेंज किए हैं। चाय बन गई है तो पहले चाय लेते हैं और साथ ही साथ घर में कुकिंग की भी तैयारी चल रही है। तो आपको कुकिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें निपटानी पड़ती है, जैसे कि आपको अगर बर्तन वगैरह संभालना है वो होता है। ये मैं पानी जो है ना धनिया में डाल के रखती हूँ ताकि कभी गरम टाइम मिले तो मैं पी लूँ। तो ये हमेशा बना हुआ रहता है। ये मिर्ची मैंने साफ़ कर ली है। तो सिर्फ कुकिंग में खाना बनाने का ही काम नहीं होता है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साफ़ सफाई करनी होती है। आज मैं बना रही हूँ पकौड़े वाली कढ़ी, यानी कि कढ़ी और बड़ी हमारे यहाँ बोलते हैं। तो मैं मेथी डाल के बनाऊँगी। तो मेथी मैंने साफ़ कर लिया है और इसको बेसन और सारे मसालों के साथ में मैं इसको डाल दूँगी। मेथी को छोटे छोटे काट के और फिर उसको थोड़ी टाइम तक फेंटने के बाद मैं इसका बनाऊंगी पकौड़ा। तो चूँकि हम लोग सरसों का तेल ही खाते हैं, इसलिए सारी सब्जियां मैं सरसों के तेल में बनाना ही प्रेफर करती हूँ। मेरे घर में सभी को सरसों तेल ही पसंद आता है। सिर्फ तलने वाली चीज़ें जैसे पूरी पराठा जो होता है वो घी या फिर रिफाइंड सनफ्लावर में बनाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पकौड़ा की तैयारी हो गई हुई है। अब मैं पकौड़ी बनाऊंगी। सब बच्चे भी पकौड़ी खाते जाएंगे और ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। यहाँ पकौड़े के साथ साथ लोग चाय के का भी आनंद लेंगे। बट मेरा तो रहता है कि मैं नहाने धोने के बाद ही खाऊंगी, तो मेरे लिए तो खैर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। पकौड़ी बन गई हुई है और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगी दही और बेसन का घोल तैयार करूंगी, जो कि हमारी कढ़ी के लिए ज़रूरी होगा। तो यहाँ मैंने सारे मसाले डाले हैं, जो होता है नॉर्मल धनिया, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, और ये अब मैं इसमें फ़ोरन डालूँगी। फ़ोरन मतलब कि होता है कि आप ऑयल में गर्म हो जाए ऑयल, तो इसमें थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा और मिर्च और धनिया के साथ साथ अभी मैं डाल दूँगी ये जो हमने रेडी करके रखा है स्लरी। और स्लरी को फिर जब मैं इसमें डालूँगी उससे पहले मैं थोड़ा सा डालूँगी हींग। जी हाँ, हींग जो होता है बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करता है, साथ ही साथ ये सुपाच्य भी करता है भोजन को, तो इसके लिए मैं यहाँ डालूँगी। साथ ही साथ मैं चाय का भी अनुभव ले रही हूँ और कढ़ी को मैं बहुत अच्छे तरीके से पकने दूँगी। कढ़ी को पकने में टाइम लगेगा, मैं बिल्कुल भी छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता है कि ये कढ़ी फट ना जाए। इसलिए श्रेया को भी बोलती हूँ कि थोड़ा पानी देना है तो दे दो। ऋषभ को मस्ती सूझ रही है क्योंकि वो एक एक करके पकौड़ी लेता जा रहा है। और यहाँ सब्जी की भी तैयारी हो रही है। तो मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं कुकर में ही कुक करना प्रेफर करती हूँ। तो कढ़ी को पकने के बाद मैंने इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। और क्योंकि चूँकि हम लोग उसी समय देते हैं फ़ोरन, यानी कि तड़का, इसलिए मैंने बाद में तड़का नहीं डाला है। अगर आप तड़का उस समय नहीं डालते हैं तो बाद में तड़का डाल दीजिए। बैंगन की सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है मेथी, वो कसूरी मेथी है, और कसूरी मेथी मैंने कढ़ी में भी ऐड किया है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। क्लीन करना भी मैं अपने रेगुलर काम में ही ऐड करती हूँ, क्योंकि कभी छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, मतलब छोटे छोटे एरिया को आप कवर कर लेंगे ना, तो उससे भी सफाई बनी हुई रहती है और एक बार में आपके ऊपर पूरा बर्डन नहीं आता है। तो चिमनी के ऊपर भी मेरी नज़र गई, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। चिमनी की साफ़ सफाई अगर आप डेली बेस पे कर रहे हैं ना, तो वो अच्छे तरीके से मेनटेन रहता है। तो जो आगे का एरिया है वहाँ पे जो बटन्स होते हैं ना, वहाँ पे जो चिकनाई जम गई हुई थी, उसको मैंने ब्रश से क्लीन कर लिया। और दोनों तरफ ही जो भी मुझे दिख रहे थे कि गंदगी साफ़ करनी है, वो सब मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अपने जो डेली रूटीन है ना, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा साफ़ करने का काम ज़रूर कर लिया कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ एकदम से आपके सिर पे ना आए और आपको ऐसा ना लगे कि घर कितना गंदा है। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा अपने
रूटीन में रखती हूँ कि कोई एक दो अगर मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता है तो मैं ध्यान रखती हूँ कि किसी न किसी चीज़ की साफ़ सफाई करती रहूँ ताकि मेरा घर क्लीन रहे। और चूँकि मैं पूरी तरह से अपने मेड पे डिपेंडेंट नहीं होती हूँ, इसलिए मेरा काम आसान होता है, क्योंकि आप अपने घर को जितने अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं कोई मेड नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे सारा काम हो गया है, मैंने कुकिंग कर ली है और राइस मैंने डाल दिया है। फ़िलहाल मैं चलूँगी अब एडिशनल काम के लिए। तो ये है लॉन्ड्री बॉक्स, थोड़ा सा मुझे गेट वेट भी साफ़ करना है। तो ये बाथरूम का गेट है, तो जिस पे नहाने के बाद अगर बच्चों ने पानी का वो कर दिया, अगर बॉडी वॉश करते समय भी पानी गिरते हैं तो भी उसका पूरा दाग पड़ जाता है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हर 10-15 दिनों पे इसकी साफ़ सफाई भी बनती है, तो वो मैंने किया है। इधर इस लॉन्ड्री बॉक्स को भी मैंने साफ़ कर दिया। ये बहुत टाइम से गंदा पड़ा हुआ था, हालांकि इसका यूज होता नहीं है, परंतु अगर घर में कोई भी सामान आप रखते हैं तो उसकी साफ़ सफाई तो बढ़ ही जाती है। काम एक चीज़ के पीछे आपका काम बढ़ता है, इसलिए अब तो ऐसा सोचती हूँ कि घर में जितना कम हो सके सामान रखो वही बेटर है। तो फ़िलहाल अब मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसको मैंने कपड़े धोने वाले ब्रश से किया है तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें को आप ऐसे ही साफ़ करिए। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो ये दोनों स्टोन मैंने बहुत पहले ख़रीद के रखा है और हर 15-20 दिनों पे इसकी साफ़ सफाई कर देती हूँ, तो ये चिपचिपा सा नहीं होता है और अच्छे तरीके से ये रहता है। पूजा के सारे बर्तन जो होते हैं वो मेरे पीतल के होते हैं। ये देखिए कैसा दिवाली में ये इसका शेप बहुत चेंज हो गया हुआ था, पर अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं। थोड़े टाइम तक रखेंगे और फिर हटाएंगे। तो फ़िलहाल पूजा हो गई हुई है और अब पूजा के बाद में हो गया है लंच टाइम। तो लंच सभी एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ डांस प्रोग्राम भी चल रहा है, तो बच्चों को अच्छा लगता है और सब मिलके जब टीवी देखते हैं तो ही टीवी देखने का मज़ा है, अदरवाइज़ तो अकेले बैठ के तो फिर अकेलापन ही लगता है। तो फ़िलहाल अभी 1 घंटे हमने टीवी देखी, थोड़ा आराम किया, कुछ वीडियो शूट करने थे वो किए। चीज़ों को जगह पे रखना भी सबसे बड़ा टास्क होता है। तो ये अपना काम करके अब हम लोग निकलेंगे बाहर के लिए। तो ये माइक और ये ट्राईपॉड मैंने यूज किया था, तो फिर इसको संभाल के रख देना ताकि उलझे नहीं। तो बस यही मैं कर रही हूँ साथ ही साथ। तो अब मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है कि ये उलझे नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। छोटी मैंने 2 करी है तो श्रेया को अच्छी नहीं लगी है, बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा चेंज करना है। अब श्रेया को कुछ चीज़ें लेनी थी और ऋषभ को भी लेना था, तो हम लोग आ गए डीकैथलॉन में। उसको एक टाइट्स लेना था, ऋषभ को भी अपने क्रिकेट का ड्रेस लेना था। तो उसने सोचा कि चलो, बच्चे जहाँ भी जाते हैं बस मस्ती और 1-2 चीज़ें तो एक्स्ट्रा इनको पसंद आ ही जाता है। तो फ़िलहाल इसने ले लिया, जबकि कोई भी हमारा प्लान नहीं था कि ऋषभ का क्लोथ लेना है। यहाँ पे खेलने की भी चीज़ें हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स कर रहे हो परचेजिंग तो बच्चे खेलने के लिए और सारी चीज़ों में बिजी रहते हैं। तो यहाँ से ऋषभ साइकिलिंग कर रहा है और मैं और ऋषभ, जब बिलिंग हो रही थी तो मैं और ऋषभ गेम खेल रहे हैं। मुझे और ऋषभ को पापड़ी ना लोट अच्छा लगता है। तो बस इसके साथ ही इवनिंग ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नई बातें।